वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी कवर कर रखा है। 3 क्वेश्चंस के सेट में मैं छोटे-छोटे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अगर पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन 2 वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझना ईज़ी रहेगा। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफटी। ध्यान से देखिएगा, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस प्लस टी माइनस 2 वेयर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस एफटी। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये एफटी है क्या, है ना। मुझे केवल अगर ये केवल दिया हुआ होता कि मुझे केवल इसका डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो बात अलग थी। मुझे यहाँ पे एफ टी भी दिया हुआ है और टी इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा समझा जाए कि जो फंक्शन ये एफ टी है ये केवल टाइम पे डिपेंड, ये केवल टी पे डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एक्स आल्सो, राइट। और बेसिकली देखा जाए तो ये एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बेसिकली पहले ये टी पे डिपेंड कर रहा है, राइट, देन टी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक कंपोजिट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ही है। आप चाहे तो इसको पहले एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां जहां टी है मैं उसको एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, राइट, जहां जहां टी है वहां मैं एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, और फिर मैं जहां जहां टी है वहां मैं टी की जगह पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पुट अप करूं, और फिर मैं एफ ऑफ एक्स निकालूं, राइट, और फिर मैं उसके कंटिन्यूटी की बात करूं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, सीधे कंपोजिट फंक्शन का रूल लगाते हैं। देखिए ये खुद टी कहां पे डिफाइन नहीं है, एक्स के किस किस वैल्यू के लिए टी इज नॉट डिफाइंड। आप यहां से सोच सकते हैं कि सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि टी कहां पे डिफाइन नहीं है। जहां पे टी डिफाइन नहीं होगा वहां पे एफ ऑफ टी के भी डिफाइन होने की कोई चांसेस नहीं होंगे। तो देखिए टी इज नॉट डिफाइंड एट x minus at that place where x minus 1 will be equal to 0। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t will be not, t is not defined when x minus 1 will be equal to 0, so we can say x is equal to 1। तो x is equal to 1 पे देखिए t डिफाइन नहीं है, इसीलिए ft भी डिफाइन नहीं होगा। अगर डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास आ चुका है। देखिए अब दूसरा क्या कह रहा है कि अब खुद ft की बात करें, तो ft की बात करें तो हम इसे फैक्टराइज, देखिए यहाँ भी क्या है, ये कब डिफाइन नहीं होगा, अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, तो t माइनस टू शुड बी इक्वल टू जीरो। वी कैन फैक्टराइज दिस टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टेकिंग t एज ए कॉमन t प्लस टू माइनस वन, टेकिंग एज ए कॉमन t प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा t प्लस टू t माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू एंड t इज इक्वल टू वन। तो t के इन दो वैल्यूज के लिए हमारा ft डिफाइन नहीं है, बट ये t के लिए है। व्हाट अबाउट x, हमें तो x के लिए आंसर करना है। जैसे यहाँ देखिए t यहाँ डिफाइन नहीं हुआ, x के लिए हमने वैल्यू निकाला, तो अल्टीमेटली हमें आंसर x के टर्म्स में निकालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने पढ़ा कि t क्या नहीं हो सकता, t माइनस टू नहीं हो सकता। ठीक है, इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और t क्या है, तो t है 1 अपॉन x माइनस 1, मतलब ये क्या नहीं हो सकता, ये माइनस टू नहीं हो सकता। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचे तो, या रेसिप्रोकल हम कर लें तो x माइनस वन क्या नहीं हो सकता, x माइनस वन माइनस वन बाई टू नहीं हो सकता। तो x क्या नहीं हो सकता, x नहीं हो सकता माइनस वन बाई टू प्लस वन। सो वी कैन गेट x क्या नहीं होना चाहिए, तो x 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब x के 1/2 होने से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, और t के माइनस टू होने से ft अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या पढ़ा, t शुड नॉट बी इक्वल टू वन, t वन भी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, 1 अपॉन x माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू वन। अगेन हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, सो x माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू वन, तो लिख सकते हैं x शुड नॉट बी इक्वल टू टू, मतलब x टू भी नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ जो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, क्या क्या आएगा, देखिए यहां से आएगा 1/2, यहां से आएगा 2, और हमने ऊपर निकाल रखा है तो मैं लिख देता हूँ 1/2 ये होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए, और हमने ऊपर भी निकाल रखा है एक वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल टू 1, दिस वन यहाँ पे भी डिफाइन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल ये थ्री वैल्यूज है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 1 एंड 2। ये तीन पॉइंट है जहां पे कि हमारा ft डिफाइन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। अगेन हमारे पास एक सिमिलर क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, fx इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8x माइनस एक्स क्यूब। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। देखिए जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वहां पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है। बेसिकली हमें इसे क्या फाइंड आउट करना चाहिए, हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना चाहिए, डोमेन ऑफ fx, ठीक है। डोमेन ऑफ fx फाइंड आउट करते वक्त, किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करना है। डोंट मॉडिफाई द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को कभी भी हम मॉडिफाई नहीं करते हैं। अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो आपका डोमेन गलत आएगा। हाँ, रेंज निकालने के लिए आप फंक्शन को मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें, कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू 1/x, तो आप कहेंगे इसका डोमेन क्या होना चाहिए, इसका डोमेन होना चाहिए x शुड बी, इसका डोमेन होना चाहिए x इज ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये आप समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू, ठीक है, x अपॉन x, राइट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप इसको कट करके बोल दें y इज इक्वल टू 1 एंड इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, फंक्शन को मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझने में और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको और भी एग्जांपल्स देके समझा दूंगा सेपरेटली। बट ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी फंक्शन के डोमेन निकालते वक्त हम उसे मॉडिफाई नहीं करते हैं। चलिए, तो अब हम इसका डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए एक रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 8x माइनस एक्स क्यूब शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 माइनस एक्स स्क्वायर should not be equal to 0. So x, and this is the, we can say, root under 8 square minus x square, this should not be equal to 0. So we can factorize this, root under 8x, root under 8 minus x, root under 8 plus x should be equal to 0. So we will get here three values, x is equal to, x should not be equal to 0, x should not be equal to root under 8, x should not be equal to minus of root under 8. So there are 3 points at which this function will be discontinuous, or we can say undefined, right? यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं इसकी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी वो इन 3 प्लेसेस पे होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ fx इज इक्वल टू, हमारे पास देखिए fx दिया हुआ है mx plus 1 when x is less than equal to pi by 2 is equal to sin x plus n when n is greater than pi by 2, और हमें ये दिया हुआ है कि fx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x is equal to pi by 2। तो हमें क्या करना है, हमें रिलेशन पता करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड n। चलिए तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमें अगर दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो हम अपने कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंडीशन है हम लगा सकते हैं। क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि हमें पाई बाई 2 पे ही चेक करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का भी देखिए 2 तरीके होते हैं, है ना। पहला 3 तरीके होते हैं बेसिकली, अगर आपको मैं फिर से पूरा रिकैप करा दूं तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ x, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए दूसरा तरीका हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, राइट। अगर मैंने ऐसा लिखा है x इज इक्वल टू पाई बाई 2h, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट h पे देखिए हमें लिमिट लगाना होगा, हमें पाई बाई 2 से छोटा करना है, और तो हमें h क्या करना होगा, h टेंड्स टू 0 माइनस, ये एक नेगेटिव नंबर है, अगर पाई बाई 2 में से कुछ एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट पाई बाई 2 से कुछ छोटा होगा, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, ये भी आपको देखिए पाई बाई 2 से एक छोटी वैल्यू ही देगी। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, लिमिट यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ h। तो अगर हमें पाई बाई 2 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करना है तो हमें कुछ पॉजिटिव, अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं h टेंड्स टू 0 प्लस, राइट, तो अगर मैं पाई बाई 2 से कुछ पॉजिटिव नंबर सब्सट्रैक्ट करूंगा तो हमें पाई बाई 2 से छोटा ही नंबर मिलेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। तो देखिए 3 तरीके हैं,
ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है और ये आपको बेसिक आना ही चाहिए। इन दोनों में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक नोटेशन को फॉलो करो। तो ज्यादातर हम लोग h टेंड्स टू 0 प्लस को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में जब लिखेंगे, मैं आपको पूरा रिकैप करा रहा हूँ थ्योरी, तो आप ध्यान से देखिए। अगर हम राइट हैंड में लिखें, राइट हैंड लिमिट को लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? या तो हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx, सीधा सीधा। सेकंड, या तो हम ऐसा लिख सकते थे लिमिट, यहाँ पे देखिए अगर मैं ये लिखा हूँ x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, तो मुझे राइट साइड में लिखना है तो h टेंड्स टू 0 प्लस ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? f ऑफ π/2 प्लस h, ठीक है। हम π/2 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो π/2 से बड़ा आ जाएगा। थर्ड, अगर हमें लिखना है तो अगर मैं ये लिखता हूँ x इज इक्वल टू π/2 माइनस ऑफ h, है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ π/2 माइनस ऑफ h। तभी तो π/2 में से कुछ एक नेगेटिव नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली वो ऐड हो जाएगा और हमें π/2 से बड़ी वैल्यू देगा। तो हमेशा मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, h टेंड्स टू 0 प्लस के लिए चले, है ना, कंफ्यूजन कम होता है पॉजिटिव नंबर में सोच पाना। तो इधर से ये और इधर से मैं ये दोनों नोटेशन, और आप कई केस में इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये पूरा कंटिन्यूटी का आपका एक क्या कह सकते हैं समरी है कि आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर तो क्वेश्चन में तो क्या है कि हमें कंटिन्यूटी दी हुई है तो हम रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का ट्राई करते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ π/2 माइनस h, वेयर x इज इक्वल टू π/2 माइनस h एज, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेरा h टेंड्स टू 0 प्लस है, राइट, तो मैं कुछ पॉजिटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट क्या होगा? π/2 से कुछ छोटा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ है, तो हम लोग चलते रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। और f ऑफ π/2 माइनस h, यानी π/2 से छोटे के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। इससे करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये हो जाएगा m, दैट इज द m, x की जगह हम पुट करेंगे π/2 माइनस h प्लस 1। सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, लेट्स चेक इट्स फॉर्मेट फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेक करना है। तो फॉर्मेट चेक करने से ये आ रहा है m π/2 m π/2 प्लस 1, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें कोई भी इंटीग्रल फॉर्म मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं इसे सॉल्व आगे नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ π/2 प्लस h। यहाँ पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? x इज इक्वल टू π/2 प्लस h पुट किया है। h टेंड्स टू 0 प्लस है तो हम π/2 से कुछ आगे निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसके लिए सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। राइट हैंड लिमिट के लिए हम x π/2 ग्रेटर के लिए इस फंक्शन को यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस h प्लस n। सो वी विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, चलिए इसका फॉर्मेट चेक करते हैं। साइन π/2 प्लस h, तो हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ h प्लस, और ये है हमारा n। साइन π/2 प्लस थीटा, हम लोग को पता है साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा होता है और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब हम लिमिट पुट कर देखें, cos 0 देखिए 1 होता है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो cos 0 1 प्लस n, सो दिस इज आवर राइट हैंड लिमिट। और f ऑफ π/2 की बात करें अगर हम, तो π/2 के लिए भी हम क्या लेंगे? π/2 के लिए हम फंक्शन के π/2 के लिए देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया हुआ, तो हम इसी फंक्शन को लेंगे mx प्लस 1 को लेंगे। तो चलिए mx प्लस 1 को हम वैल्यू पुट करते हैं, तो mx की जगह पे π/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा m π/2 प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ये सारे इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ रहा था, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलरेडी हमारे पास सही ही आ रहा है, दैट इज m π/2 प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? 1 प्लस n, और फंक्शन की वैल्यू तो आ ही रही है m π/2 प्लस 1, तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं m π/2 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस n, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिलेशन आ जाएगा n इज इक्वल टू m π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये पूरी सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।